Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर जनरल नॉलेज फॉर द ग्रेड 1 का यूनिट नंबर 2 एंड द टाइटल ऑफ द यूनिट इज माय फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम इसके एसएलओस पे बात कर चुके हुए हैं और अब हम देखेंगे अपनी रीडिंग को। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। अच्छा जी, पेज नंबर 16 आपको पिक्चर्स में नजर आ रहा है। आंटीज हैं, अंकल्स हैं और कजन्स हैं। इस चैप्टर को रीड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये चैप्टर ऐसे है जैसे किसी बच्चे ने नरेट किया हुआ है, कोई बच्चा कहानी सुना रहा है। तो अब हम इसको रीड करेंगे। Our family is a large family. I have grandfather, dada, and a grandmother, dadi. They are the parents of my father. My father and mother have 2 children, me and my sister. The parents of my mother are also my grandparents, grandfather, nana, and grandmother, nani. The brother of my father and mother are my uncles. The sister of my father and mothers are my aunties. The children of my uncles and aunties are my cousins. I respect my elders. We should obey our parents and teachers. We should respect our family members. My cousins and younger sister are my friend. My younger sister is very small. She cannot even talk. They play with me. They share their toys with me. I have 2 friends in the school. They help me with my studies. They share their lunch with me. They always speak the truth. They don't fight. Page number 18. Life was difficult in the past. Our parents used to go school on tongas. Now we go on bikes or in cars. Our parents used to cook food on burning woods. Now we have stoves. In the past, we had only local foods. Now many types of foods are there. In the past, they did not have mobile phones. They did not have computers and the internet. They did not have air conditioners. So, थोड़ा सा अब हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस स्टोरी इज बेसिकली अ नरेशन। जैसे कोई बच्चा हमें नरेट कर रहा है कि क्या हो रहा है। अब वो बच्चा हमें बता रहा है कि उसकी फैमिली एक लार्ज फैमिली है। उसकी फैमिली में उसके एक दादा हैं, उसकी दादी हैं, उसके जो वालिद के यानी कि उसके जो फादर के जो पेरेंट्स हैं वो उसके साथ रहते हैं। उसके फादर और उसके मदर के 2 बच्चे हैं, एक वो खुद और एक उसकी छोटी बहन। साथ ही वो आपको बता रहा है कि उसकी जो मदर हैं इनके पेरेंट्स हैं वो भी उसके ग्रैंड पेरेंट यानी कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि वालदैन कहलाते हैं। उसके जो ग्रैंड फादर हैं वो नाना कहलाएंगे और जो ग्रैंड मदर हैं वो नानी। साथ ही वो बता रहा है कि जो उसके फादर के बहन भाई हैं और जो उसके मदर के बहन भाई हैं वो उसकी रिश्तेदार हैं। उसके जो फादर के बहनें हैं वो उसकी फुफ्फू हैं, जो उसके फादर के भाई हैं वो उसके चचा या ताया हैं, जो उसकी मदर की बहनें हैं वो उसकी खाला हैं और जो उसकी मदर के भाई हैं वो उसके मामू हैं। साथ वो बता रहा है कि उसके फुफ्फो, मामू, चचा, ताया, खाला के जो बच्चे हैं वो उसके कज़न हैं। वो अपने बड़ों की इज्जत करता है, वो अपने पेरेंट्स और अपने उस्ताज़ा का हुक्म मानता है। और साथ वो कह रहा है कि हमें भी चाहिए कि हम अपने उस्ताज़ा और अपने वालिदैन का एहतराम करें, अपने जितने भी ख़ानदान के लोग हैं उनका एहतराम करें। साथ ही वो बता रहा है कि उसके जो कज़न्स हैं और जो उसकी छोटी बहन है वो उसकी दोस्त है। उसकी जो छोटी बहन है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, इतनी छोटी है कि वो बोल भी नहीं सकती। ये लोग उसके साथ खेलते भी हैं, उसके साथ अपने टॉयज़ भी शेयर करते हैं। उसके स्कूल में उसके 2 दोस्त हैं जो उसकी पढ़ाई में उसकी मदद करते हैं, अपना लंच उसके साथ शेयर करते हैं और हमेशा सच बोलते हैं और उसके साथ लड़ते नहीं हैं। साथ ही वो बता रहा है कि पास्ट यानी कि माजी में ज़िंदगी मुश्किल थी। कैसे मुश्किल थी? उसके पेरेंट्स स्कूल जो थे वो टांगे पे जाया करते थे, लेकिन अब हमारे पास फैसिलिटी है बाइक या कार की। उसके पेरेंट्स जो होते थे वो जलती लकड़ियों पे खाना पकाया करते थे, बट अब हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, हमारे घरों में चूल्हे हैं। पास्ट में यानी कि माजी में हमारे पास जो खाना होता था वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा
लोकल फूड ही होता था। लेकिन अब वैरायटी बहुत बढ़ चुकी हुई है, हर तरह का फूड हमारे पास अवेलेबल है। पुराने ज़माने में लोगों के पास मोबाइल नहीं होते थे, लेकिन अब मोबाइल फ़ोन्स हैं, इंटरनेट है, कंप्यूटर है। पहले गर्मी लगती थी तो हाथ से पंखे झलने पड़ते थे, कहीं कहीं हमारे पास बिजली भी नहीं होती थी। बट अब अल्लाह ताला ने हमें फैसिलिटी दी हुई है इलेक्ट्रिसिटी की। हम एक बटन ऑन करते हैं और एयर कंडीशन ऑन कर देते हैं। पेज नंबर 18 पे कह रहे हैं कि जी ग्रैंड पेरेंट्स का या पेरेंट्स का इंटरव्यू लें और देखें कि ज़िंदगी कैसे मुख्तलिफ थी जब वो छोटे थे। और आप क्या सवाल पूछेंगे इनसे? हाउ वॉज योर लाइफ व्हेन यू वर अ चाइल्ड? आपकी ज़िंदगी कैसी थी जब आप एक बच्चे थे? वो आपको बताएंगे कि डिफ़िकल्ट थी, आसान थी, स्कूल कैसे जाते थे वो। देन हाउ डिड यू यूज़ टू ईट? आप क्या खाया करते थे और कैसे खाया करते थे? ऑब्वियसली अब हमारा जब दिल करता है हम ऑमलेट, हम पराठास, हम राइस, हम पास्तास, पिज़्ज़ास, कितने फैंसी टाइप ऑफ फूड्स खा सकते हैं। बट पास्ट में सिर्फ लोकल फूड अवेलेबल होता था, तो वो आपको यहाँ वो आंसर करेंगे। विच फेस्टिवल्स डिड यू सेलिब्रेट इन योर चाइल्डहुड? उनके चाइल्डहुड में, उनके बचपन के दौर में कौन कौन से त्यौहार होते थे? यहाँ से आपको पता चलेगा कि त्यौहार, क्योंकि ये मज़हब के साथ जुड़े होते हैं, इनमें चेंज नहीं आया होगा। व्हाट डिड यू यूज टू वेयर? वो कैसे कपड़े पहनते थे? अब तो हमारे पास वेराइटी ऑफ ड्रेसेस हैं। वी कैन वेयर जीन्स, वी कैन वेयर लॉन्ग शर्ट्स, हम किसी भी तरह की कपड़े पहन सकते हैं जो कि हमें पसंद है, हमारे कल्चर से मैच कर रहे होते हैं। लेकिन उस वक्त सिर्फ ऑप्शंस हमारे पास लिमिटेड होती थी। यहाँ पर अभी आप देखोगे कि आपको लिमिटेड ऑप्शन मिलेंगी। What did you use to communicate? तब वो कम्युनिकेट कैसे करते थे, यानी कि बातचीत। अब हमारे पास मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फ़ोन है। हम कहीं भी खड़े होकर फ़ोन करें तो दुनिया के किसी भी कोने में खड़े होकर फ़ोन कर सकते हैं और हमें किसी तार की, किसी वाइड कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है। बट उस वक़्त आई स्टिल रिमेंबर जब मैं भी स्कूल गोइंग थी तो हमारे पास सिर्फ एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता था, टेलीफोन। वो भी हर किसी के घर में नहीं होता था, किसी किसी के घर में लगा होता था। तो उनसे पूछेगा कि वो कैसे कम्युनिकेट करते थे, क्या वो ख़त लिखते थे, टेलीग्राम करते थे, क्या करते थे। What did you use to travel? वो ट्रैवल किस तरीके से करते थे? कार तो अब आई है, अगर उन्होंने ट्रैवल करना है एक शहर से दूसरे शहर जब जाना है तो वो ट्रेन पे करते थे। किस तरीके से वो ट्रैवल करते थे वो भी ज़रूर पूछेगा। What were your means of recreation? तफरी के लिए उनका क्या मीन था? तफरी के लिए उनके पास कौन कौन सी सहूलियात मैसर थी? हम तो अब पार्क्स में जा सकते हैं, प्ले एरियाज बने हुए हैं हमारे लिए, हमारे पास बहुत सारे फूड पॉइंट्स हैं, हम वहाँ पर जा सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत सारी जंपिंग कैसल्स हैं, वहाँ पर जा सकते हैं। तो वो जब छोटे थे तो उनसे पूछेगा कि उनके पास तफरी के क्या मौके मैसर थे। यहाँ पर भी आपको डिफरेंस नज़र आया होगा, ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। ये एक आपने इंटरव्यू लेकर अपनी कॉपी पर प्यारा सा इसका आंसर लिखना है और इसको डेकोरेट करना है। अगर आप कॉपी पे नहीं लिखना चाहते तो आप इसको एक पेज पे लेके भी डेकोरेट कर सकते हैं। डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।